वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 5 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपीएसआई 2025 कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच हमारा शुरू किया गया है। यह जो बैच है ये आपको ज्ञान सर्टिफिकेशन पर उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल कंप्लीट पेपर नोट दिया, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसका जो प्राइस है वह 624 रुपये इसका प्राइस है। अगर ज्ञान सर कूपन कोड जो आप करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी जो फीस है 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी बैच हमारा शुरू किया गया है। इसकी जो फीस है 124 फीस है, इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इसकी जो एक्चुअल फीस होगी 99 फीस पे करके आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको ज्ञान सर्टिफिकेशन ऐप पर जो है उपलब्ध होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोग, दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके साथ तमिलनाडु के कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? लगातार ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसकी जो संख्या हो गई है आपकी 74 हो गई है तमिलनाडु के जीआई टैगों की। इनमें आपका ओरायूर कॉटन साड़ी है, कविंदापड़ी नट सकराई जो पारंपरिक गुड़ पाउडर है, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, मक्कल पत्रांगल, थोयुमल्ली चावल और अम्बा समुद्रम चोप्पू सब हम जो लकड़ी के खिलौने होते हैं। तो भाई साउथ के शब्द होते हैं वो काफ़ी टफी होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन करना ही काफ़ी कठिन होता है। तो 74 उत्पाद हो गए हैं और ये आप जानते हैं दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पर है जीआई टैग में। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? यह जो बनी है मनाली क्षीर सागर जी बनी है, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वह 1923 में हुई थी। 1 से 5 दिसंबर 2025 तक 26वें कोणार्क महोत्सव और 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह ओडिशा में आयोजित किया गया है, कोणार्क महोत्सव और 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 फ्रांस ने सुरक्षा कारणों से कितने महीनों की स्वैच्छिक सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की है यह 10 महीने की। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फ्रांस ने सुरक्षा कारणों से 10 महीनों की स्वैच्छिक सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया है? यह जो पारित किया है वह इटली ने किया है। महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून जो पारित किया है इटली ने किया है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड CGWB के वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा रसायन राष्ट्रीय स्तर पर सबसे व्यापक संदूषण है? तो यह जो है नाइट्रेट है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने पारंपरिक भैंसों की लड़ाई के लिए मोह जूझ को पशु क्रूरता कानून से बाहर कर दिया है? तो यह जो किया है यह आपके असम ने किया है। सीधे परीक्षा में पूछा सकता है कि मोह जूझ जो पशु लड़ाई होती है भैंसों की वह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये आपके असम में होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? यह जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक रखा गया। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने के चांसेस लगातार बने रहते हैं। 2030 तक जो है भारत 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जारी भारत के नवीनतम भूकंपीय जोनेशन मानचित्र में पहली बार हिमालयी आर्क को किस जोन में शामिल किया गया है? यह जो शामिल किया गया है यह जोन 6 में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में राज्य सरकार ने देश की सबसे आधुनिक और पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस स्केल अप फैसिलिटी 1 बायो का उद्घाटन हुआ है। तो यह जो है तेलंगाना में इसका उद्घाटन हुआ है। देश की सबसे आधुनिक और पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस स्केल अप फैसिलिटी 1 बायो का तेलंगाना में। हाल ही में किस देश में स्थित लेक बिवा झील के लगभग 10,000 साल पुरानी मिट्टी का बर्तन मिला है? ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है और यह मिला आपको जापान में। लेक बिवा झील जो है यह जापान में स्थित, यहाँ पर 10,000 साल पुरानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में जनसंपर्क एवं संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किसने जीता है? यह जो जीता है यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीता है। जनसंपर्क व संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है।
हाल ही में किस देश ने माइकल एंजेलो डोम नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से चलने वाली वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है? तो यह जो अनावरण किया है वह इटली ने किया है। माइकल एंजेलो डोम नामक नाम की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण है वह इटली ने किया है। इटली की रक्षा कंपनी लियोनार्डो ने विकसित किया इसे। यह मिसाइलों और ड्रोनों और साइबर हमलों जैसे कई खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए इसे डिजाइन किया गया है। 28 नवंबर को विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था वो बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 जो आयोजित किया गया था ये बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। 2025-26 के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो लंदन ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में। इसमें लंदन ने लगातार 11वीं बार पहला स्थान हासिल किया जबकि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर दूसरे स्थान पर। भारत का बेंगलुरु दूसरे दुनिया के जो है टॉप 100 शहरों में जो है 29वें स्थान पर है। यह डेटा आप लोग नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2 दिसंबर 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो है धर्मेंद्र प्रधान जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से जो है काशी तमिल संगमम के जो चौथे संस्करण का उद्घाटन इन्होंने किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर में यही प्रश्न पूछा गया था और यह तब फरवरी में आयोजित किया गया था, तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। काशी तमिल संगमम का 2025 संस्करण तमिल करकलम विषय पर जो है केंद्रित होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अब जो इसका नाम होगा वह सेवा तीर्थ होगा। पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ इसका नाम कर दिया गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह जो है हस्ताक्षर किया गया है रिलायंस जियो के साथ। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के हेरॉन मार्क सेकंड ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी है? यह जो ड्रोन लाया जा रहा है या इजराइल से लाया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज है। भारत की रक्षा प्रणाली काफी बेहतर हो जाएगी। हेरॉन मार्क 2 जो ड्रोन खरीदा जा रहा है भारत का वह इजराइल से। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा शहर 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो यह जो मेजबानी करेगा आपका कोच्चि करेगा। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन जो मेजबानी है 2026 की वो कोच्चि करेगा। इस प्रकार जो है आज के जो 20 करंट अफेयर उनको हम कवर कर लिए हैं। पिछला जो करंट अफेयर था उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन से राष्ट्रव्यापी पहल की शुरू की गई है? सरदार @150 यूनिटी मार्च जो है यह शुरू की गई पहल। हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहली ग्लोबल बायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट ग्लास 2025 जारी किया है? यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे जारी किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह आपके 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। तो विश्व का जो 7वां सबसे बड़ा उत्पादक बना भारत कॉफी का। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल हैंडसेट की प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए मोबाइल में कौन सा ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं? ये संचार साथी जो है ऐप पहले से इंस्टॉल रहेगा। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2025 से 30 हाल ही में किसने जारी किया है? यह संजय मल्होत्रा जी ने इसे जारी किया है। CAPF के 30वीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में ट्रॉफी कितने जीती है? यह जो CISF ने ट्रॉफी जीती है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर 2025 से सिंगापुर के सहकारी निवेशक टेमासेक होल्डिंग्स ने किसे भारत के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो पीयूष गुप्ता ने जो नियुक्त किया है। किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है? यह त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने संयुक्त रूप से मिलकर जीता है। विराट कोहली ने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए किसी भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह जो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। नवंबर 2025 में डॉक्टर हिफ्जुर रहमान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो लीबिया में जो राजदूत नियुक्त किया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग और भुगतान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकिंग कनेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL ने इसे लॉन्च किया गया है। परीक्षा में समझ लीजिए इकोनॉमी से ऐसे प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट बराबर आयु जो है पूछ रहा है। हाल ही में किसके द्वारा महाकाव्य मृत्युंजय का लोकार्पण किया गया है? तो यह भागवत झा आजाद ने इसका लोकार्पण किया है।
नवंबर 2025 में किस देश के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने देशव्यापी सुरक्षा आपातकाल घोषणा की है? तो यह आपका जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और किसकी संयुक्त टीम ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत मेगा ट्रांसनेशनल मेथाम्फेटामाइन कार्टेल गैंग का जो है भंडाफोड़ किया है? तो यह दिल्ली पुलिस के साथ इन्होंने किया है। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट पहुंच गई है? तो ये 5.05 लाख मेगावाट जो है पहुंच गई है। नवंबर 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने अपनी नज पहल का कौन सा चरण औपचारिक रूप से जो है शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी संपत्ति रिपोर्टिंग पर स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार करना है? तो यह जो है सेकंड है इसका। इंडिया ग्लोबल फोरम ने दुबई में आयोजित आईजीएफ मिडल ईस्ट 2025 के दौरान भारतीय ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का फंड जो है लॉन्च किया है? तो ये आपका 250 मिलियन डॉलर जो है लॉन्च किया गया है, फंड जो है लॉन्च किया गया है। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर कवर किया गया है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।